आवाज आ रही है ना पीछे तक? हाँ, स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जिससे कि आज के समय में लगभग प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी, और मैं तो कहूंगी कि रोजमर्रा हम लोग उससे गुजरते हैं। कोई भी व्यक्ति, आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और हमसे बहुत उम्मीद करी जाती है कि हम टेक्नो फ्रेंडली भी हों आज के समय में। इसके अलावा, क्योंकि हम लोग वर्किंग पीपल हैं, अलावा इसके हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, और अंततः हमारी जिम्मेदारियां हमारे लिए भी होती हैं। तो इतने सारे कॉलम में जब आपको एकोमोडेट करना होता है, the 1, the 2 and the 3 and the multiple columns I can say in today's age, तो ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत मुश्किल है कि आप उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर फील ना करें। स्वाभाविक है, हम लोगों को तनाव होता है। स्ट्रेस का जो शाब्दिक अर्थ है वो दबाव होता है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में जब हम जाएंगे तो मतलब हो जाता है तनाव। तो दबाव की वजह से ही वो स्थिति उत्पन्न होती है जिसको कि हम तनाव कहते हैं। प्रेशर की बात चल रही है तो आप कुछ इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी यहाँ पर साइंस से भी बैठे होंगे, साइंस विषय से भी यहाँ पर होंगे। मुझे लग रहा है ज्योति मैडम है शायद। हाँ, तो एक आदर्श स्तर का जो प्रेशर है वो आवश्यक होता है अपने कार्य को करने के लिए। और जब तक आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स ना लगाया जाए कि उसमें गति ना आ जाए, वो डिस्प्लेस ना हो जाए, तो तब तक समझिए कार्य नहीं हुआ है। ऐसी बात है। यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है, मनुष्यों के ऊपर भी लागू होती है। जब तक हमको थोड़ा प्रेशर जो कि आदर्श स्तर का होता है, जिससे कि हमारे सेंसरी एबिलिटीज और हमारी मोटर एबिलिटीज चलायमान ना हो जाएं, तब तक हम अपने किसी भी कार्य को संपन्न करने में अक्षम रहते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप पिछले 6 दिन से कोर्स चला रहे हैं, अब इसको पूरा कराने का थोड़ा प्रेशर, थोड़ा मोटिवेशन एट द सेम टाइम जरूर रहा होगा, तभी ये इतनी सफलता के साथ पूर्ण हो पाएगा, हो पा रहा है। मैं भी देख रही हूँ। तो इतना प्रेशर हमारे लिए आवश्यक होता है, हेल्दी होता है। बट द क्वेश्चन अराइज एंड द क्रक्स हियर इज, जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, Recording stopped. ऐसा बढ़ जाता है कि हम उसको हैंडल करने में अपने आप को इनकेपेबल समझते हैं। क्यों समझते हैं? या तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, क्योंकि हायर एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में ही अगर मैं बात करूं, वी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट डोमेन। तो अगर मैं इसी फील्ड से रिलेटेड बात करूं, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितने की होने चाहिए या एक्सपेक्टेड हैं, और हम सीमित में ही असीमित काम चलाने की सोचते हैं। तो ऐसे में ड्यू टू द लैक ऑफ द रिसोर्सेज, मींस एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जो बाहरी रिसोर्सेज हैं, इसकी वजह से, एंड ड्यू टू द पर्सनल कोपिंग स्किल्स, यानी कभी कभी हम भी नहीं जानते हैं कि किस तरीके से काम को करना है, किस तरीके से वो काम सहज तरीके से हो जाएगा। तो ये दोनों जब कन्फ्लिक्ट होते हैं, दोनों के बीच में जब संघर्ष होता है, दुविधा होती है, हम संकुचित फील करते हैं, तो तब दबाव इस तरीके का हो जाता है जिसकी वजह से हमको नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। And these negative emotional experiences are called stress in psychology as well as in our lives. ठीक, ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, ये अगर थोड़े से समय के लिए होते हैं, जस्ट फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जिसको कि आप कोई काम खत्म करके और आप उसको भूल जाओगे, तो देन इट इज फाइन। तो इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा सेहत पे या मानसिक सेहत पे कि आपको इसके लिए सोचना पड़े। लेकिन ये
ये डिलेमा या ये संघर्ष यदि लॉन्ग टर्म होता है, क्रॉनिक होता है, तब आपको अवश्य ही सोचना पड़ेगा, और अगर नहीं सोचेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा कैसे भी करके। या तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, या आपके पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल ये सारे लाइफ कॉम्प्रोमाइज होने लगेंगे। मीन्स आपको इवेंचुअली यू हैव टू पे फॉर दैट। तो इसलिए आपको कॉन्शियस भी होना है, सतर्क भी होना है उसके लिए। स्ट्रेस चेंजेस लाती है व्यवहार में। आप बड़े अच्छे से रिलेट कर सकते हो इसको खुद से। जब भी हम कोई नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस फील करते हैं, इनकेपेबल फील करते हैं कुछ करने में या किसी चीज से निपटने में, तो चेंजेस होते हैं। एक चेंजेस होता है दिमागी स्तर पर, जिसको हम कॉग्निटिव लेवल, संज्ञानात्मक स्तर कहते हैं। आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें गड़बड़ होती है, आप भूलने लग जाते हैं। आपसे कोई बात कर रहा है, आप उसकी आधी बात सुनोगे, आधी नहीं सुन पाओगे, बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन यू आर गोइंग थ्रू। तो ये कॉग्निटिव लेवल पर चेंज होता है। दूसरा चेंज होता है, आप समझिए कि शारीरिक और मानसिक यानी फिजियोलॉजिकल लेवल पर। जब आप कॉग्निटिव लेवल पर अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं, तो शारीरिक लेवल पर कोर्टिजोल एक हार्मोन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो सिक्रीट होते हैं। सिक्रीट वो ऐसी आम अवस्था में भी होते रहते हैं, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा तो जो पंप हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं, उन्होंने भी अपना प्रेशर बढ़ाया और कोर्टिजोल की मात्रा अधिक हो गई। अब आपके बॉडी ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ेगा। एंड दीज आर दी फैक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। ऐसी नहीं कोई बात है कि जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसके लिए हमको कुछ ज्यादा सोचना या सबूत जुटाने पड़ेंगे। इट इज द फैक्चुअल थिंग, द बॉडीज मैकेनिज्म इज लाइक दैट। तो आपके जो वेसाइकल्स हैं वो ज्यादा प्रेशर में ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेंगे, कोर्टिजोल निकालेंगे, कैटेकोलामीन आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, आपके सर में दर्द रहने लगेगा, आपकी बॉडी एक रहने लगेगी, अनडिफाइंड पेन रहने लगेगा, उलझा उलझा फील होगा, घबराहट हो सकती है, आप चिल्लाना शुरू कर सकते हैं। आप हो सकता है किसी एक व्यक्ति को देखते ही सोचो बस इसी की शक्ल नहीं देखनी है, ऐसा हो सकता है। और ये बात क्या है इसके पीछे मजे की, कि अगर ये स्थिति कांस्टेंट रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ये या तो हर घंटे में होती है, या सुबह दोपहर शाम होती है, या किसी को देखकर होती है। अब ये साथ साथ हमको डिनायल में डाल देती है। हम क्या सोचते हैं, भाई हम तो बिल्कुल ठीक है, आई एम ऑल हैप्पी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, चीखते चिल्लाते तो सभी हैं, मैं भी चिल्ला दिया तो क्या हो गया, राइट। हमें सबसे मुश्किल होता है खुद को देख पाना। हम दूसरों को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं देख पाते होते हैं। और ये हमारा कोई दोष नहीं है, इसमें हम ट्रेंड नहीं है एक्चुअली। तो अगर हम कोशिश करें तो हमें ये ट्रेनिंग भी आ सकती है। तो हम नहीं देख पा रहे होते हैं कि भाई सुबह नहीं, आम बात नहीं है, अभी 1 घंटे पहले चिल्ला रहा था अपने बच्चे के ऊपर, या अभी 5 मिनट पहले ही तो अपने किसी सबऑर्डिनेट को बुरी तरह से डिसगार्ड कर रहा था, उसको ऐसे अपमानजनक महसूस करा रहा था। तो क्यों नहीं देख पा रहा है भाई, क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? दोनों कोई भी हो सकता है। तो ये हिडन लेवल पे बैक ऑफ द माइंड प्रेशर बना रहता है। हिडन लेवल पर आपके स्ट्रेस बनी हुई है। इसका मार्क्ड एंड वेरी लाउड सिम्टम ये है कि ऐसे व्यक्ति को देखो कि ये अपने बच्चों से कैसे व्यवहार करता है, ये अपने सबऑर्डिनेट से कैसे व्यवहार करता है, जो उससे प्रशासनिक या शासनिक या इस तरीके के पोस्ट में सबऑर्डिनेट हैं, ये घर के जूनियर्स से कैसा व्यवहार करता है। आप आश्चर्य मानोगे और आप इस बात को रिलेट कर पाओगे कि वही बंदा किसी सीनियर से या किसी ऐसे से जो जिसको रिस्पेक्ट देना है, बड़ा पोलाइट होके बात कर रहा होगा, बहुत पोलाइट होके, मीठा,
जैसे कोई छोटा बच्चा आ गया, कोई पियोन आ गया या कोई दरवाजे पे आ गया जिसको कुछ देना है, ऐसे चिल्ला के पड़ेगा जैसे भी फट ही जाएगा, आउट ऑफ द शर्ट। फ्रॉम वेयर? कहां से आ रहा है इतना फ्लक्चुएशन? वन साइड ही और शी इज सो स्वीट एंड हम्बल, एंड द अदर साइड ये चिल्लाना कहां से आ रहा है? दिस चिल्लाना इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट हिडन स्ट्रेस। और इसको कोई तीसरा बंदा ऑब्जर्व कर रहा हो मेरे जैसा, मैं सीधे बोल भी देती हूँ, तो मैं बोलूँ भाई क्या परेशानी है? ये परेशानी? मुझे क्या परेशानी? आई एम ऑल ओके, आई एम ग्रेट, आई एम फाइन। यही बदतमीजी कर रहा था, यही बीच में टांग अड़ा रहा था, इसी को तहजीब नहीं है। वी डू दैट, जनरली वी डू दैट। तो हम कांस्टेंट रह लें अगर ऐसी स्थिति में, बहुत अच्छा है, 24 घंटे भी नहीं झेल पाएंगे अगर एक्सप्रेस करते रहें, चिल्लाते रहें, चिल्लाते रहें, चिल्लाते रहें, क्योंकि फिर तुरंत इलाज ढूंढेंगे, कोई व्यक्ति ढूंढेंगे, कोई सहायता ढूंढेंगे, किसी से बात करेंगे, कुछ भी उपाय करेंगे। वी आर द ह्यूमन बीइंग ना, हम एक एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस के साथ पैदा होते हैं, हमें चेतना को निरंतर बढ़ाने की क्षमता प्राप्त है। हम देख ही नहीं सकते अपने आप को 24 घंटे उस स्थिति में जो मैंने अभी बयां करी है। तो यू विल स्टार्ट टू रिलीव, you will start to seek the help and the treatment. You cannot bear that at all for a long time, but you do because you remain in the denial and you remain in the illusion that you are all okay, you are fine. लेकिन आपकी शरीर बता रही होती है बेटा कमर में दर्द क्यों हो रहा है? पता नहीं जी, MRI भी कराया है, कैट भी कराया है, ECG EEG भी करा लिया है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कमर में बहुत दर्द है। कहां से आ रहा है भाई? वहीं से आ रहा है। द कोर्टिजोल, कैटकोलामीन, द इम्बैलेंस, द बॉडी, द माइंड एंड द कन्फ्लिक्ट एंड द झगड़ा वहीं से आ रहा है। तो दिस इज द थिंग। दूसरी स्थिति से मैं